नमस्कार साथियों, आज के इस लेक्चर में हम इस छोटे से इंटीग्रेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। इंटीग्रेशन जिसकी लिमिट 0 टू इन्फिनिटी है और फंक्शन आपके पास e राइज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स के रेस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो ये गामा फंक्शन क्या से सॉल्व किया जाएगा। तो सबसे पहले गामा फंक्शन का जो फॉर्मेशन है वहां तक जाए उससे पहले हमको कुछ सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा और वो सब्स्टिट्यूशन कुछ इस टाइप से होगा। ये जो एक्स स्क्वायर है इसको आप सपोज टी लेट कर लो। ठीक है, तो x क्या आ गया रूट टी, डिफ्रेंशिएट करो dx इक्वल 1/2 रूट टी डी टी। ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे अप्लाई करो। अगर मैं लिमिट की बात करूं सबसे पहले तो लोअर लिमिट 0 में यहाँ पे पुट करूंगा तो टी की वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। अपर लिमिट इन्फिनिटी पुट करूंगा तो टी की वैल्यू क्या आ रही है इन्फिनिटी आ रही है। ठीक है, और ये बनेगा e राइज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर को आपने टी से रिप्लेस किया है। ठीक है, और dx की वैल्यू आपने क्या फाइंड किया है इंटू 1/2 अंडर रूट टी डी टी। ठीक है, जो कांस्टेंट है 1/2 उसको तो मैंने बाहर किया और इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी इसको मैंने लिखा e राइज टू पावर माइनस टी इंटू टी की पावर हाफ है ऊपर आएगी तो माइनस हाफ हो जाएगी माइनस 1/2 डी टी। ठीक है, अब देखो जो गामा फंक्शन का नोटेशन है वो इस टाइप से होता है इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e राइज टू पावर माइनस एक्स और इनटू जो वेरिएबल x है उसके एक्सपोनेंट n-1, ये फॉर्मेट होता है। ठीक है, dx, तो इसको हम गामा n बोलते हैं। इसका जो सॉल्यूशन आता है उसको गामा n से लिखते हैं हम। ठीक है, तो यहां पे 1/2 0 टू इंफिनिटी इंटीग्रेशन लिमिट और e राइज टू पावर x के बदले तो t आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो वेरिएबल x है ना, मतलब यहाँ पे वेरिएबल t है, उसकी एक्सपोनेंट इस फॉर्मेट की होनी चाहिए, तब उसको हम गामा n लिखेंगे। ठीक है, यानी -1 n-1 फॉर्मेट बनाना है। तो मैं इसको n-1 फॉर्मेट में कैसे लिखूं, लिख सकता हूं 1/2 -1। सोल्व करेंगे तो क्या आएगा -1/2 आएगा, सॉरी -1 आएगा -1/2। ठीक है, और साथ में dt, तो ये कौन सा फॉर्मेट आ गया n-1 से जब मैं कंपेयर करूंगा तो n की वैल्यू क्या आ रही है 1/2 आ रही है। ठीक है, तो n की वैल्यू 1/2 है तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 इंटू इस पूरे की वैल्यू गामा n कौन है यहाँ पे 1/2 और गामा हाफ क्या होता है अंडर रूट पाई 1/2 इंटू अंडर रूट पाई, तो ये इसका आंसर आ गया √π/2। ओके।